मां ने जैसे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखि देव बर सही सुमना, परंतु नीचे सकुचे सकल भुवाल। कैसे? जनो बिलो की रवि कुमुदगना। भगवान के गले में जैसे मेरी मां जानकी जी ने जयमाल को पहनाया, इस दृश्य को देख करके आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। देखि देव बरसहि सुमना। और आप दर्शन करिए, एक ही कार्य हुआ है, एक ही दृश्य है, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद दो अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजा आए हुए हैं, जिनके प्रयास से धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका, जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य के उदय होने के बाद कुमुदिनियां सकुचा जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के गले में जयमाला देखकर सभी राजाओं का चेहरा उतर गया। सभी के चेहरे कुम्हिला गए, मुरझा गए। कार्य एक ही हुआ है, भगवान ने धनुष तोड़ा, जयमाल पहनाया गया। इसी को देखकर कोई पुष्प की वर्षा कर रहा है, कोई उदास हो रहा है। पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है? जोर से बोलिए। देवता। अब यहां समझिएगा, देवता कौन? जो किसी के विकास को देख करके प्रसन्न हो रहा है, वो देवता है। और ये सामान्य बात नहीं है। मुंह पर तो आदमी बहुत हंसता है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है वो तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। किसी के प्रगति को देख करके, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि हम हर्षित हो रहे हैं, तो हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये संकेत है, ये सामान्य व्यवहार नहीं है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। क्यों? भगवान ने धनुष को भंज दिया। कभी सोचिएगा, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे राम जी ने करके दिखाया। और मैं आपसे निवेदन करूं, कल या परसों, एक दो दिन पहले किसी बच्चे ने प्रश्न किया निवास पर कि महाराज श्री राम जी और कृष्ण जी में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण तो कहते हैं 16 कलाओं के अवतार हैं, राम जी 12 कला के अवतार हैं। उन्होंने कहा हमसे, मैंने कहा देखिए, भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा गीता में अर्जुन से कि पुरुषों में मैं राम हूं। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं। क्या कहा? पुरुषों में मैं राम हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य का यदि स्वरूप देखना हो तो राम जी के चरित्र को देखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण तो अवतार लेने के बाद से ही लीला प्रारंभ कर दिए। किसी को उड़ा करके मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को नचा करके मारे, किसी को फाड़ करके मारे। छोटे से कन्हैया, अकासुर, बकासुर, घकासुर, ये जितने असुर थे सबको भगवान ने मारा। लेकिन आप राम जी का चरित्र दर्शन करिएगा, राम जी ने रावण के वध तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। भगवान ने कोई लीला नहीं की। अरे राम जी को तो धनुष तोड़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ता। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई,
इसको भ्रिकुटी कहते हैं। आईब्रो जो है ना, इसको क्या कहते हैं? भ्रिकुटी। राम जी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिसके भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का विलय हो जाए, उसको धनुष तोड़ने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। आप कल्पना करिएगा। तो राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर पाए। तो फिर और कोई राजा नहीं तोड़ पाए, राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न है। यहां जितने बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं ये प्रसंग। आप दर्शन करिएगा, राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए हैं, और न राम जी ने धनुष अपने मन से तोड़ा है। राम जी से धनुष तुड़वाया गया है। किसने कह के तुड़वाया? तो विश्वामित्र जी ने बोल करके तुड़वाया। उठहु राम भव। कितनी बार